बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। तो जैसे कि हम अब दिसंबर के भी तकरीबन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ पिछला हफ्ता स्किप हो गया मुझसे, और उसकी वजह ये थी कि कुछ बिजी थी, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, और कुछ मसरूफियत ज़िंदगी में जिस तरह आप सबको होती है मुझे भी होती है। और इसी के साथ के उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। उम्मीद भी रखती हूँ कि जैसे कि आप लोग मेरा साथ देते हुए आए हैं, आगे भी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि 2023 का इख्तिताम होने जा रहा है, अगले साल भी आपका मेरा इंशाल्लाह ऐसे ही साथ रहेगा, खुशियों के साथ रहेगा। कोशिश करूंगी कि 2024 इंशाल्लाह उसके बारे में भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं। कोशिश करूंगी, टाइम कम होता है और चीज़ें और मामलात बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कुछ वीडियोस मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो वीडियोस भी देखेंगे जो कि आप लोगों के और हमारी काम ज़िंदगी के जो रिलेटेड मामलात होते हैं उससे कोशिश मेरी होती है कि ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बात होती रहे, और जो कि हमारी ज़िंदगी में रिलीफ, एक आसानी लेकर आते हैं, और ऐसे ख़ास और आम दोनों ही किस्म के टॉपिक्स हों। अच्छा जी, जो लोग राब्ता करना चाहते हैं उनके लिए, जो नए मेरे देखने वाले हैं उनके लिए कि आप मुझसे कैसे राब्ता कर सकते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर मुझे और आपको कनेक्ट करता है। कंटिन्यूसली नंबर आ रहा होता है, स्टे कनेक्टेड। इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं ओनली ऑन दिस नंबर। इसके अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। अच्छा जी, इस हफ्ते की बात करें तो क्या मामलात रहेंगे। जो प्लैनेट है मरकरी, वो लास्ट वीक में रेट्रोग्रेड कर गया था, और ये उस वक्त में भी था, यानी कि कुछ मुसलसल ये सजिटेरियस में ही चल रहा है। रेट्रोग्रेड मरकरी क्या करता है, इसके ऊपर एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे। एक और प्लैनेट जो कि सन है, ये भी अब सजिटेरियस में आ चुका है। अब इस हफ्ते एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे, तो करते हैं बात आप सबके लिए। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। जिस भी प्लैनेट का चेंज आया लास्ट वीक में आया, उसमें सबसे पहले तो जी मरकरी था। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है और सन भी आ गया है सजिटेरियस में। ये दोनों प्लैनेट्स हैं अब आपके 5वें घर में। आपके अपने घर का मालिक जो कि सन होता है, यानी कि सूरज है, वो भी अब 5वें घर में और साथ आ गया है। मरकरी रेट्रोग्रेशन में है। अब आपके लिए कुछ ऐसे मामलात आएंगे। सबसे पहले तो जो आपका पीआर सर्कल होता है, आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात मामलात अच्छे भी होंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि कुछ पुराने ताल्लुकात, पुराना मेल जोल, पुराने जिनसे आपके ताल्लुकात कभी टूटे होते हैं, कनेक्शंस कहीं ना कहीं मतलब डिस्कनेक्ट हुए होते हैं, वो लोग भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वापस आते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का भी वक्त है। जिनके एग्ज़ाम्स कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, या आपने कहीं कोई अपना एडमिशन देना होता है, पेपर वर्क सबमिट कराना होता है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। कहीं पे भी इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की बस समझ लीजिए कि ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं आपसे सिली मिस्टेक हो सकती है। किसी भी पेपर को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, वहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मरकरी हमेशा आपकी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, साइन, सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब चीज़ों में गड़बड़ करता है। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना है। मार्स अब आ गया है आपके 4थे घर में, ऑलरेडी वहाँ पे था। सूरज की सिर्फ ट्रांजिट हुई, पिछले ही वीक में हुई है।
मार्स का चौथे घर में होना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब सिर्फ ये आपके घरेलू मामला, मदर साइड, घर में कोई प्रॉब्लम, चीज़ें, उलझन को लेकर आता है। आपने सिर्फ अपने लहजे में, बातचीत में थोड़ा सा एहतियात करना है। आपसे कहीं ना कहीं ऐसे ही उतार चढ़ाव अल्फाज का, कुछ गलत फहमी, कुछ प्रॉब्लम्स खामखा क्रिएट होंगी। मदर हेल्थ, मदर प्रॉब्लम, ये चीज़ें आ सकती हैं। ओवरऑल सिर्फ ये थोड़ा सा वक्त एहतियात का है, अपने अंदर थोड़ा सा मेलो रखना है, अपने आप को हम्बल रखना है। जितना इन चीज़ों के ऊपर आप रहेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ वक्त एहतियात से गुजारने का है। ये आपको सिर्फ डिस्टर्बेंस देकर जा सकता है। ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने किसी को ना पेपर वर्क हो, साइन हो, सिग्नेचर हो, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, आपने किसी को देना कुछ है, या जो खास तौर पे पेपर, जो पैसे होते हैं, समझ लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पैसे हैं उसको गिन के दीजिए, अच्छी तरह से 2 बार गिन के दीजिए। ज़्यादा ना दे दें या कम ना दे दें। कम लेने वाले तो है, जिसने लेने होते हैं वो कभी भी कम नहीं लेता, लेकिन आप ज़्यादा दे सकते हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी सी एहतियातें हैं जो आपने यहाँ पे करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, ये आपके लिए क्या है? कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई किसी ने पैगाम दिया है आपकी रेपुटेशन के बारे में है। आपको शायद कोई अच्छा पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, आपको कोई ऐसी ऑफर दी जा रही है, आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, आपको अच्छी कोई ऑफर है, किसी ने आपको काम के हवाले से कुछ कहा है। ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग चेंज इन योर लाइफ। आप इस चेंज को अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। आपको परसेप्शन ऐसा शायद दिया जा रहा है कि जिस आपके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा टाइटल है जो आपको मिलने वाला है, और साथ ही जिस आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, डेजिग्नेशन चेंज हो रही है, और साथ ही आपके लिए कोई पैसों में भी कोई अच्छा फ़ायदा है। और आप तो ऐसे इम्पेशेंस से मुझे नज़र आते हैं, आपको किसी चीज़ की आप ऐसे मुझे जल्दी में नज़र आते हैं। दो इट्स अ ग्रोथ का टाइम है, अच्छा बेहतरी का टाइम है। ट्रिक अराउंड ना हो जाइएगा, किसी की बातचीत में ना आ जाइएगा, किसी की ऐसा लगता है कोई ट्रिकी सा बंदा है, झूठ बोलने वाला कह लीजिए, कोई ट्रिकी सा बंदा मुझे नज़र आता है। लालच में ना आ जाइएगा, लालच का एलिमेंट मुझे कुछ ज़्यादा नज़र आता है। और ओके, पार्टनरशिप ऑफ़र है, आपको कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र आई है, और आपने थोड़ा सा अपना रुझान चीज़ें अल्लाह की तरफ कुछ ज़्यादा कीजिए। और आप शायद कोई ऐसी चीज़ को सोच भी रहे हैं, आपने जिस तरह कोई आपके अंदर इस टाइप की कोई चीज़, कोई सोच बहुत ज़्यादा आई हुई है। आप जिस तरह कोई मस्जिद, कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, कोई वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी शायद जिस तरह कोई काम कर भी रहे हैं। अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा देखिए भी, ऐसे लगता है जिस तरह कोई नेगेटिविटी है, जिस तरह आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कैसा अमल हुआ है, और उसकी वजह से ना आप कुछ जब करने लगते हैं ना, तो करते करते एकदम से बैक ऑफ कर जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, आपकी एनर्जीज एकदम से डाउन हो जाती हैं। अच्छा जी, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कुछ चेंज आया है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बहुत अच्छा चेंज आया है, क्या है? आप मुझे कुछ उधर कुछ सेलिब्रेट सा करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पे घर में कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई क्या है, कोई फंक्शन सा है, कोई सेलिब्रेशन सी हो रही है। आपके अंदर ना इस वक्त स्पिरिचुअल जो है वो मामला बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, या आपका इमोशनल मैसेज क्या है, योर मून मैसेज। ओके जी, ओके, थोड़ा सा आपको सांस लेना चाहिए, यानी कि आपको इजी होना चाहिए बहुत सी चीज़ों में। आप शायद पैनिक किए हुए हैं किसी चीज़ में, सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। मैं कहते हैं जस्ट ब्रीद आउट, टेक इट इजी। किसी सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है, उसके बारे में सोचें, एंड देन
कभी कभी हम एक्शन में बहुत होते हैं, लेकिन वही बात आती है कि आप उसको अपने उस प्लान को आगे की तरफ अगले मरहले में नहीं लेकर जाते, बस वो सोच रहे होते हैं और एक्शन नहीं है। कुछ इस टाइप की सूरत हाल है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, यू डोंट नीड टू वरी। जस्ट वही बात है कि यू नीड टू टेक सम रेस्ट, यू वांट टू मेक सम पीस। आपको सुकून की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। शायद किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा सिर्फ एफर्ट ही की है और वो यू नीड टू टेक सम रेस्ट है, तो उसके बाद आप किसी चीज़ को कर पाएँ, वो मामलात हो पाए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है और इंशाल्लाह होगा। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे मैसेजेस कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। लास्ट वीक में ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया और सन भी चला गया इनटू सेजिटेरियस। ये दोनों अब है जी आपके 4th हाउस में। मरकरी जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना बहुत से मामलात को चेंज कर गया। यहाँ पे आपके लिए बहुत सी सिचुएशन अब चेंज है। आपके चौथे घर में चूंकि मरकरी है, साथ सूरज यानी कि सन भी है, तो आपके घर में ही, आपकी फैमिली लाइफ में, घर में, मदर साइड पे बहुत से मामला थोड़े से गड़बड़ में जा सकते हैं। ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर, सर्द महरी जंग, यानी कि आपके घर में आपके मामला थोड़े से गड़बड़ में जा सकते हैं। फैमिली के अंदर थोड़ी सी ऐसे इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं जो कि आपको तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी किसी भी तरफ से, कोई कहते हैं कोई इधर से बोलेगा, कोई इधर से कुछ कहेगा, किसी का इधर से मूड खराब होगा, कोई कुछ, एक मल्टी जो है ना वो काम ऐसे होते हैं कि जो कि आपके लिए भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, आप घर वालों के लिए भी दे सकते हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। मुख्तसर सी बात है कि ऐसी चीज़ों के नतीजे कुछ नहीं निकलते हैं। आपको भी ट्रबल आएगी, आपके घर वालों को भी ट्रबल आ सकती है, वो किसी भी तरफ चीज़ जा सकती है। चूंकि जनरल रीडिंग है तो इसको थोड़ा सा ज़रा समझिएगा कि किसी भी तरफ मामलात ऐसे ही जो कहते हैं हवा का रुख कहीं का भी होगा, कोई कहीं बात करेगा, लेकिन ट्रबल आएगी। घर में कुछ ना कुछ मामलात ऐसे होंगे जो कि आपको आपके हो सकते हैं इस तरह के इख्तलाफात आ जाए कि कभी कभी आप अगर कोई जॉइंट बिजनेस करें, अपनी फैमिली के साथ कोई बिजनेस करें, तो उसमें भी आप लोग हो सकता है अलग हो जाए, दिल उचाट होगा, घर वालों के साथ रहने का दिल नहीं करेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो वीनस की बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। आपके फाइनेंसेस इस वक्त बेतहाशा अच्छे होंगे, लेकिन उतने ही खराजात होंगे वो घर वाले ही कराएंगे, घर वालों के ऊपर ही खर्चे हो रहे होंगे। इस चीज़ को आपने समझना है कि मैंने किस तरह से यहाँ पे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, बिकॉज इट्स अ टाइम टू मैनेज योर थिंग्स। फिर आपके बहन भाइयों के साथ भी ऐसे ही आपको इख्तलाफात मिलेंगे। ये सारा वक्त आपके इख्तलाफात में गुजरेगा। वही वक्त समटाइम होता है ना कि कमाई का होता है, वही वक्त आपके ऐसे मामलात में गुजर रहा होता है कि आपको समझ नहीं आती कि मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सो ये सारा पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलने का वक्त है। इसी तरह से घर में वो वाले खर्चे हो रहे होंगे जो कि आपके कभी कोई चीज़ ख़राब हो रही होगी, कभी कोई गैजेट ख़राब है, कोई फ़ोन ख़राब है, कोई आपका लैपटॉप ख़राब, कोई भी चीज़ आपकी ख़राब होगी यहाँ पे। सो ये छोटे छोटे आपके ऊपर ख़र्चे पड़ेंगे। आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, और अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाए तो वो आपने उसको बर्दाश्त करना है, उसको नेगेटिव तरफ ना लीजिएगा। दिस इज़ समथिंग वेरी कैजुअल समझ लीजिए। इसकी एक छोटी सी रेमेडी भी होती है, वो ये होती है कि अगर आप
आप किसी डिजर्विंग पर्सन की इस तरह की किसी छोटी सी चीज़ में हेल्प कर दीजिए, डोनेट कीजिए। इस वक्त पे जितना आप डोनेशन दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं, किसी डिजर्विंग पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, उसकी किसी ऐसी चीज़, उसकी चीज़ बाय करने में हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। ये चीज़ आपके लिए सदका जारिया भी होती है और साथ आपकी इस चीज़ की जो एक रेमेडी बनती है वो इस टाइम पे यकीनन यही बनती है। नाउ लेट्स सी आपकी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। ओके जी, लेट्स सी। अच्छा जी, ऐसा लगता है कि जिस तरह आप किसी चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी बनाना चाह रहे हैं और क्या है, आप किस चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हैं और कोई काम है जो कि आप अकेले ही करना चाहते हैं। आपको समझ तो आ गई हुई है किसने आपके साथ किया है, किस तरह से किया है। आप शायद इस वक्त अपने आप को तन्हा समझ भी रहे हैं, मगर कुछ तन्हा कर भी लिया है। आप अकेले ही किसी मामले को करना चाहते हैं और आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस भी आई हैं, आपके सामने कोई ऐसे मामलात को लेकर भी आया है। ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कोई चीज़ खेल रहे हैं, कोई मामला खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग अराउंड विद समवन, और कोई आपके साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं। दोनों ही वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ सेम एनर्जीज हैं। कोई आपको किसी चीज़ के बारे में ना आपकी तहकीकात की जा रही है, या फिर से मैं कहूँगी आप किसी की तहकीकात करें, कोई आपकी तहकीकात करे, दोनों ही सेम खतरा पलड़ा दोनों तरफ ही सेम भारी है। कोई आपकी चीज़ पोस्टपोन हुई है, कोई आपका मामला पोस्टपोन हुआ है, आपके बारे में फिर से कोई तहकीकात है, कोई तहकीकात की जा रही हैं। और यस, पैसों के हवाले से अगर देखा जाए क्या है, आप किस वक्त पैसे जो एक ब्रेक लगा हुआ था या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हैं, थिंग्स आर फाइन। आप खुद के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, सेल्फ कंट्रोल है और आपने अपने आप को चेंज भी किया है। बहुत से मामलात में आपने शायद अपने आप को चेंज किया है, बेहतर किया है, पॉजिटिव किया है, अपनी बहुत सी आदतों को शायद चेंज किया है, डेफिनेटली किया है। फ्रेंड सर्कल को चेंज किया है, बिल्कुल चेंज किया है। आपने अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज किया है। आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन है, बहुत से लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। आपका द वे ऑफ टॉकिंग एंड एवरीथिंग, देयर इज समथिंग, आपकी कोई पर्सनालिटी, क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी भी है। आपका कोई काम ऐसा है जिसमें शायद आप लोगों को क्या है जवाब देते हैं, शायद आप ऐसी फील्ड से हैं, आप शायद कहते हैं डॉक्टर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, आपका कोई शायद प्रोफेशन इस टाइप का है और आप कोई एंकर पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट आपका कोई फील्ड ऐसे जिसमें कम्युनिकेशन है शायद बहुत ज़्यादा। कोई आप मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से भी, बिकॉज शायद आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और दिस इज़ मे बी योर लाइफ पर्पज़। आपने कोई अपने लाइफ के गोल बनाए हुए हैं, कोई आपको ऐसी चीज़ जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है और यू नीड सम, क्योंकि आप हैं इस वक्त अकेले, आइसोलेटेड हैं बहुत ज़्यादा और आपने सोचा हुआ है, आपने अपने अंदर शायद इन चीज़ों को रखा हुआ है कि दिस इज़ माई गोल, दिस आई विल डू। शायद आप इस वक्त बहुत ज़्यादा शेयरिंग के मूड में नहीं, आप बताना नहीं चाहते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। व्हाट इज़ योर मून मैसेज? ओके, यस, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। बिल्कुल आप इस वक्त जो भी एक्शन लेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, सोच समझ के लीजिए, थिंग्स विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड color of this week. One more message and color of this week, and here we go. ओके जी, ज़बरदस्त मैसेज है आप लोगों के लिए। और आप इस वक्त बहुत सी अपने कहते हैं ना इनरली आपने बहुत सी चीज़ों को डिसाइड कर लिया हुआ है, अंदर से आप बहुत सुकून में हैं, इसीलिए शायद आइसोलेशन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आप अपने सेल्फ केयर के ऊपर, अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे भी रहे हैं, विच इज़ गुड। अपने मामलात के ऊपर, इसको हम स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, इसको बहुत तरह से लिया जा सकता है, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ
पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए। जो भी आपका सवाल था जनाब, ये है उसका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। इस हफ्ते में तो नहीं, मगर पिछले हफ्ते में बहुत से प्लैनेट का चेंज, जिसमें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो कि मरकरी का था। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा चुका है, मगर सजिटेरियस में ही है। दूसरा सन जो है वो अब सजिटेरियस में आ चुका है। और आपका बनता है ये जी तीसरा घर। तीसरे घर में अब ये प्लैनेट्स हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ लिब्रा जो कि आपके लगन में है, आपके सेंडेंट में है, जो कि एक खूबसूरत चेंज है आप लोगों के लिए। दूसरा मार्स आपके दूसरे घर में। ये ऐसे चेंजेस हैं, ऐसी पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स है जो कि एक बड़ा चेंज भी लेकर आएगी और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज और ज़रूरत आपको सुनने की ये है कि कोई भी बात अगर आपको पता चले, किसी भी हवाले से पता चले, तो उसकी सबसे पहले आपने बार बार तस्दीक करनी है एंड देन आपने उस पर यकीन करना है। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ पे फ़ौरन बिलीव नहीं करना है। मरकरी का तीसरे घर में होना और रेट्रोग्रेड होना, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ना आपको अनसर्टनिटी बार बार देगा। और किसी भी हवाले से हो सकती है, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी ऐसी बात हो सकती है। वो कोई खुशी की बात भी हो सकती है, वो कोई गम की बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये मिसगाइड करता है बार बार। ऐसी पोजीशन है जो कि आपको मिसगाइड करेगा। उसकी दो वजह है। और मैं जब से वीडियो स्टार्ट आप देखेंगे, मैं उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया कि मरकरी कहाँ पे है? सजिटेरियस में है। उसके घर का मालिक जुपिटर है, वो भी इस वक्त रेट्रोग्रेशन में। दोनों ही प्लैनेट, ये ना आपको ऐसा लगता है कि जो पता है बस मुझे पता है, आप किसी की सुनेंगे नहीं। आपको बताया भी जाएगा कि भाई ऐसे नहीं, आप कहेंगे कि नहीं, जो बस मैंने सुना है, जो मुझे पता है, दैट इज़ एक्यूरेट। सो ये ना आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको लगता है कि बस वो क्या उसे कहते हैं, अक्ल कुल ही मैं हूँ। तो ये इस टाइप की सिचुएशन में इंसान, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कहेंगे जी मैं माइंड कर रहा हूँ या मैं माइंड कर, ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है समटाइम्स। ऐसे मामलात से, ये आपकी नौकरी में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपके माँ बाप को लेकर, औलाद को लेकर, किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपका कोई ट्रैवल है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल आगे पीछे हो जाएगा, टिकट आगे पीछे हो जाएगा, भूल जाएंगे, घर पे रह गया, ये हो गया, इट कुड बी एनीथिंग। मैं बार बार आपको डिफरेंट सिचुएशंस इसलिए बता रही हूँ कि उस वक्त माइंड से ये बात स्किप हो जाती है। और ये पिछले हफ्ते से बाय द वे ये सिचुएशन चल रही है, और आप इस सिचुएशन का हो सकता है इस वक्त में शिकार भी हो, आप इस वक्त इस सिचुएशन में मौजूद हों। तो ये मेरी बात सुनने के बाद इस चीज़ को आप सेकंड भी कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फ़ौरन इसी वक्त रुक जाए और उसकी तस्दीक कीजिए। पहले उसको पहले सेकंड कीजिए, उसको चेक कीजिए कि क्या ऐसा हो तो नहीं रहा है, और बार बार चेक कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। एनी हाउ यही चीज़ आपके रिश्तों में भी आएगी, क्योंकि अब 7वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है और वो भी रेट्रोग्रेड है। आपको हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके बिजनेस पार्टनर में, ख़ासतौर पे शादी, रिश्ते, आपको ऐसी बात सुनने को मिले जो कि अनबिलीवेबल हो, आपके कि ये मैंने क्या बात सुन ली, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे, और वाकई वो पॉसिबल नहीं होगा, आप हो सकता है वो पॉसिबल भी हो। लिहाजा इतनी डुअल आपको बातें सुनने को मिलेंगी जो कि बड़ी अजीबोगरीब होंगी। तो उस पर आपने फ़ौरन उसको सच नहीं मान लेना है। और अगर आपके अपने जायचे में जुपिटर ही रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी की महादशा जुपिटर की, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे इस चैनल पे मुझे देखने वाले हैं या मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनको उनके पूरी प्लानिटरी पोजीशन बताती हूँ, जो समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि आई बिलीव दिस चैनल इज़ अ लर्निंग। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि मेरा तो ये समझाती भी हूँ, बताती भी हूँ, लर्न कराती हूँ। तो
हो सकता है आपके साथ ऐसा भी हो, महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा हो, क्योंकि ये प्रियंतर दशा से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है चीज़। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फ़ौरन मत बिलीव कीजिएगा, उसको पहले चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, पूछ लीजिए, अपना बर्थ चार्ट चेक करवा लीजिए। हो सकता है कि आप इस वक्त इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि ये माइग्रेन्स, हेडेक्स और यहाँ तक कि स्टमक एक और बहुत सी ऐसी डिजीज़ को भी लेकर आता है। यहाँ तक कि आपके गैजेट्स ख़राब, फ़ोन ख़राब, आप यहाँ तक कि गुस्से में फ़ोन भी तोड़ देते हैं, बहुत कुछ होता है, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी कार्ड्स की एनर्जीज़ की तरफ। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, ओके किसी चीज़ को क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत स्लो डाउन हो गए हैं, आपने लेट गो करने के बारे में सोचा है, और वो चीज़ आपकी क्या है, आपके लिए पूरी दुनिया थी, पूरी कायनात थी। वो सिचुएशन आपके लिए बहुत मायने रखती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और एकदम से वो आपके लिए सिचुएशन चेंज हुई है। एकदम से वो पूरा मामला, पूरी सिचुएशन आपके लिए चेंज हुई है। आप एकदम से आइसोलेशन में गए हैं, तन्हा हुए हैं, कुछ कंडीशंस आपके ऊपर आई हैं, आपने किसी चीज़ की तहकीकात करना शुरू की है। एंड इट कुड बी रिलेटेड टू योर बेबीज़, प्रेगनेंसीज, आपकी औलाद, कुछ इस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि आपको कोई फूल अराउंड कर रहा है, आपकी अपनी मोहब्बत भी हो सकती है, आपको शेयर करने के बारे में सोचा, क्या है, आप किसी को शेयर करने के बारे में, ये अल्यूजन भी हो सकता है कि दैट यू आर शेयरिंग समथिंग, यू आर शेयरिंग समवन। और आप क्या है, बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं आजकल, कंटिन्यूसली ख्वाब है, ऊपर नीचे, थोड़ी देर के लिए भी आंख लगती है तो ख्वाब देख रहे हैं। और इस पूरे माजरे में क्या है, 5 लोग शायद हैं, 5 है या 7 है, समथिंग लाइक दिस, 5 है या 7 है। और एंड में क्या है, आपको सक्सेस हुई है, आपको कामयाबी मिली है। मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मसला बनी हुई थी, गो विद द फ्लो करें। आपके साथ कोई आप या तो खुद को पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, या आपको पॉलिटिकल बहुत अच्छा कोई मूव मिला है। आप शादी होती है ना, सिचुएशन आपके कोर्ट में आ गई है, पहले आपके अगेंस्ट थी कोई सिचुएशन और अचानक से सिचुएशन आपकी फेवर में आ गई है, और द अदर पर्सन वो एकदम से गिल्ट में चला गया, यानी कि उसके हिस्से में क्या हो सकता है, सज़ा हो गई है, वो अचानक से गिल्ट में चला गया है। यही पर्सन इस वक्त आपकी केयर भी करेगा, आपके लिए बेहतर भी हो जाएगा, क्योंकि सच सामने आ गया है। तो इस सारी सिचुएशन में मैं आपको देखती हूँ कि जिस तरह आपका दिल दुखा है, दो यू आर एट विक्ट्री एंड ऑल एवरीथिंग, बट आप इस वक्त दुखी हो गए हैं, और आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड भी हुई है, बहुत सी ऐसे मामला भी आए हैं, और मगर जो भी वट एवर द सर्कमस्टांसेस जो भी हुए हैं, इसमें आप कहीं ना कहीं विन कर गए हैं, बेहतर हुए हैं, और कोई जो भी बीच में लोग सिचुएशंस थे उनमें बहुत से मामला इवेंचुअली आपकी फेवर में ही गए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपके लिए मून मैसेज क्या निकलता है। लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, बहुत से ऐसे जवाबात जो कि जिसकी कहते ना आपको ज़रूरत थी या आप चाहते थे, वो यकीनन आपको मिल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद और मिलेंगे, मगर वो जवाबात जिनकी आपको ज़रूरत थी या जो आप चाहते थे। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके जी, अच्छा जी, इसमें क्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही, जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, मे बी उसमें आपकी पास्ट की मेमोरीज इन्वॉल्व है, या आप उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए।
उसको आपस में उसके कनेक्शंस को तोड़िए, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, बहुत से रास्ते क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी शायद वो जो मेमोरीज है ना आपको शायद डिस्टर्ब कर रही हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट। वाइट, ये जितने भी कलर्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। एक्चुअली कलर्स का ये होता है कि आप उसको अपनी लाइफ में रखें, आप उसको अपने इर्द गिर्द रखें, उस हफ्ते में पूरा आप उन कलर्स को जरा अपनी लाइफ में एंटर करें तो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट्स है 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। इस हफ्ते में स्पेशली नहीं बल्कि पिछले हफ्ते से ही एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है, प्लस सन आपके दूसरे घर में यानी कि सजिटेरियस में। अब ये दोनों प्लैनेट्स आपके दूसरे घर में, एक मरकरी रेट्रोग्रेड, दूसरा सन। आप लोगों के लिए एक तो मार्स का आपके लगन में होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा ये डेंजरस पोजीशन भी है, स्पेशली फॉर दोज जो कि मैरिड है, किसी रिलेशनशिप में है। ये ब्रेकिंग पॉइंट पे है और बहुत से रिश्तों को यहाँ पे ब्रेक देता भी है, ब्रेक कर भी सकता है, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। और अगर आप ख़ास तौर पे बहुत उससे गिले शिकवे में हैं, रिश्तों को तोड़ने वाली पोजीशन पे आए हुए हैं, उन लोगों के लिए ये एक अलार्मिंग पोजीशन होती है। और यहाँ पे एहतियात कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, और बहुत एहतियात की एक्चुअली ज़रूरत होती है। अगर आप खुदा न खास्ते ऐसी किसी डिसीजंस में हैं तो फिर ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले भी फिर भी आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कीजिए, ख्याल रखिए इन चीज़ों का, क्योंकि ये बाद में सिर्फ़ और सिर्फ पछतावे होते और आप पछताते हैं बाद में। सिर्फ सिंपल सी बात होती है, क्योंकि ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे आपने देखना है, समझना है कि ज़िंदगी के फैसले बार बार तो नहीं किए जाते ना। तो ये आप लोग जो कंपैटिबिलिटीज़ होती है वो होती है इसलिए शादी से पहले भी, और अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ज़िंदगी के पॉइंट पे, एज में, स्टेज में, शादी को कितने साल हो गए, मंगने को हो गए, जो भी है, आप इसको एक दफ़ा चेक कीजिए कि क्या ये हमारी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, हम चल सकेंगे, या ये फिर एक टेम्परेरी टाइम है। क्योंकि ये पोजीशंस तो प्लैनेट्स की बार बार बनती है। तो क्या आपके अपने जायचे इतने स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे के साथ कि आप चल सकते हैं, या ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है? तो ये चीज़ को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। एनी हाउ, एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मार्स की यही पोजीशन, अगर आप काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में है, ये आपको उतना अरूज और तरक्की भी देती है। जितनी ये रिश्तों के लिए बुरी है, उतनी ही आपकी ज़ात, आपकी काम, आपकी रिप्यूट के लिए अच्छी है। ये आपको अरूज, तरक्की, कामयाबी देगी, आपको सोशली बहुत अच्छा करेगी, कॉन्फिडेंस बहुत देती है। लेकिन जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि फिर ये जायचे आपके बताते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वालों को मरवाती हुई है। तो इस चीज़ की एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है, मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन है ये एक अच्छा वक्त है, उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आ जाते हैं आपके फाइनेंसिस की तरफ। फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बेहतरीन है, पैसे आएंगे भी लेकिन उसी हिसाब से जाएंगे भी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस है। अपने बजट को देखिए, भालिए, फिर अपने एक्सपेंस कीजिए। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज, आपकी बातचीत बहुत ख़राब रहेगी और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। यहाँ तक कि आपके बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़राब कर सकती है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये वक्त आपके लिए अ लिटिल बिट ट्रिकी, और बाकी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है।
इस वक्त से जितना आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना आप इस वक्त से अच्छे अपने कारोबारी, अपनी ज़ात के लिए, अपनी स्टेटस के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर उठाइए। और अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस के साथ रखिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, क्या है आपने इट सीम्स लाइक कि कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई प्रॉपर अदालत लगी हुई है। इट कुड बी इन योर होम एज वेल। घर में भी अक्सर अदालतें लगती हैं। आप या तो खुद पेरेंट हैं या आप खुद पेरेंट हैं, या क्या है, आपकी कोई औलाद है, आप अपनी औलाद के लिए हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। आपका फेथ है कि चीज़ें, या आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, और आप किसी सिचुएशन में ना विक्टिम बने हुए हैं। ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी कहता फुटबॉल से बने हुए हैं, कोई इधर जाते कोई उधर फेंकते इधर फेंकता है। ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त आपके ऊपर आई हुई है। और ओके, आप या तो आप खुद को बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, या आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल रही है, ब्यूटीफुल पोजीशन, वेरी नाइस। और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर इस वक्त आपको आई है, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर, सच अ ब्यूटीफुल पोजीशन। और आप किसी पॉइंट पे ट्रिक अराउंड हुए हैं, या किसी ने आपके लिए कोई ऐसा गड़ा खोदा है, बट ऐसे लगता है ब्यूटीफुली आपको कोई एस्केप मिला है। यस, बिल्कुल मिला है। और कभी कभी होता है ना, हमें कर्मों का फल मिल रहा होता है। यस, आपको बिल्कुल कोई, आपने कुछ अच्छा किया है, उसका आपको फल मिला है। आपको लाइफ में शायद बहुत सी चीज़ें समझ में आई हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, पैशनेट हैं अपनी लाइफ को ठीक करने की तरफ। कुछ लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, और आप अपनी चीज़ों को जितना एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो लोग आपको उतना ही क्या है, गिराना चाहते हैं। बट फाइनली मे बी यू हैव रियलाइज्ड कि वो क्या है, क्यों है, किस तरह से है। और आपको ना एक कैसे कहते हैं, डीप थॉट जिस तरह आया है, वो शायद अब ख्वाब में आया है, हकीकत में जब आया है, आपको डीप थॉट आया है। और जिस तरह आपने कभी ज़िंदगी में कोई विश मांगी थी, जिस तरह आप ज़िंदगी में विश मांगी थी, या कोई विश फुलफिलमेंट का कोई टाइम हुआ है। वाओ, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल कार्ड्स। और आपने शायद सिचुएशन को वो एक ईगल आई से ना इंसान देखता है, ऊपर बैठ के देखता है कि अच्छा मैंने इस सिचुएशन को देखना है, कैसे आपने शायद उस तरीके से देखा है। और आपने रियलाइज़ किया है कि बहुत सी चीज़ें आपके एंड से कहीं ना कहीं गलत हुई है, और आप उन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। आपने उन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई सोल्यूशन निकाला है, और सोल्यूशन निकालने का भी कोई स्टार्ट लिया है। यू जस्ट टुक अ स्टार्ट। आपने कोई कुछ दिनों पहले ही क्या है, अभी आपने कोई स्टार्ट लिया है, और जो भी चीज़ें की हैं आपने उसको टर्न बाय टर्न ठीक करने की तरफ लेना शुरू किया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपके लिए मून मैसेज क्या निकलता है, योर इमोशनल मैसेज और योर मून मैसेज। एंड यस डेफिनेटली आप कोई नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। एंड नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज एज वेल। आप इस वक्त किसी हाई, क्या उसे कहना चाहिए, नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, और आप किसी दूसरी की किसी स्पिरिचुअल नॉलेज में हैं, और ये टीचिंग्स आपको कोई सिखाई जा रही हैं, मिली है, कहते ना कभी आमदी होती है, कुछ ऐसा कुछ मामला हो रहा है, विच इज़ ब्यूटीफुल। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन। गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं वो इस वक्त आपके लिए हैं जनाब, अपनी लाइफ में रखें, आपके लिए पूरे हफ्ते में मदद देंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
देयर इज़ समथिंग बेटर, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।